क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी बहुत ही सफल और मशहूर इंसान की ज़िंदगी की ओर देखा हो? उनकी चकाचौंध से भरी ज़िंदगी की ओर देखकर आपको लगा हो कि हाय, काश काश मेरी किस्मत भी ऐसी होती, या काश मैं भी इतनी लकी होती। क्या सिर्फ लक से आप पहुंच सकते हैं अपने सपनों तक, या सिर्फ अच्छी किस्मत चाहिए होती है सफलता की ऊंचाई चूमने के लिए? मैं आपको सुनाती हूँ एक कहानी। तो 1946 में अमेरिका में जन्म हो रहा था एक छोटे से बेबी बॉय का, और जन्म से ही उन्हें काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि डॉक्टर्स को उन्हें बाहर निकालने के लिए फोर्सेप्स का इस्तेमाल करना पड़ा। फोर्सेप्स चिमटे के जैसे होते हैं, जिससे बेबी का सर पकड़ के उन्हें बाहर खींचा जा रहा था। अब ये करने के दौरान प्रॉब्लम क्या हुई कि उनकी थोड़ी सी जो शक्ल पे नसें थी, वो बेबी की नसें थोड़ी दब गईं, और उसकी वजह से उन्हें फेस पे थोड़ा सा पैरालिसिस हो गया। बात करने में उन्हें कठिनाई होती थी, वो थोड़ी आवाज़ थोड़ा अजीब सा बोलते थे, और उनकी शक्ल भी थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी, थोड़ी सी अजीब हो गई थी पैदा होते ही। पर धीरे धीरे जैसे ये लड़का बड़ा हुआ, इसके मन में एक सपना पैदा हुआ, और वो सपना था एक एक्टर बनने का, फिल्मों में काम करने का। अब इसका सबने मजाक उड़ाया, सबने इसे बोला कि तुम पागल हो गए हो क्या? अपनी शक्ल देखी है, अपनी आवाज़ सुनी है, बोलने का तरीका देखा है, तुम और एक्टर, हाँ, कभी हो ही नहीं सकता। सब ने इन्हें बोल दिया था कि तुम एक्टिंग करने के काबिल हो ही नहीं, ज़रा ज़मीन पे उतरो और अपनी औकात के सपने देखो, और एक्टिंग को तो तुम भूल ही जाओ। ये एक्टिंग का कीड़ा उनके मन में और भी बड़ा होने लगा। फिल्मों के एक्टर्स के एजेंट्स के ऑफिसेज में जाके बैठे रहते। 1500 से ज़्यादा बार उन्हें एजेंट्स के ऑफिसेज से ना बोल के धक्का मार के निकाल दिया गया। अब 1500 तो एजेंट्स भी नहीं है न्यूयॉर्क सिटी में, पर वो हर एजेंट के ऑफिस में जाके 40-40, 50-50 बार जाते थे। खाने को खाना नहीं था, पहनने को कपड़े नहीं थे, और रहने को घर भी उनके पास नहीं था। तो उनके पास लाइफ में कुछ बचा नहीं था। उनकी लाइफ में सिर्फ उनका एक साथी था, जो अच्छे और बुरे दिन में उनका हमेशा साथ देता रहा था और देता आ रहा था। वो था उनका डॉग, उनका कुत्ता, जो उनके लिए बेटे से भी ज़्यादा बढ़ के था। पर एक दिन ऐसा आया कि उनके पास उनके डॉग को खिलाने के लिए भी कुछ नहीं था, और उनकी इतनी बुरी हालत हो गई थी कि उस रात उन्होंने जाके एक शराब की दुकान के बाहर खड़े हुए और अपने डॉग को बेचने की कोशिश कर रहे थे, ताकि डॉग को भी खाना मिल सके और उन्हें भी कुछ खाने को मिल सके। एक आदमी आया और उसने खूब बार्गेनिंग करके उनका डॉग खरीद लिया, सिर्फ $25 में। सोचिए, अपने साथी, अपने बेटे के समान कुत्ते को उन्होंने बेच दिया $25 में, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने कई रातें बिताई न्यूयॉर्क के बस स्टॉप्स पे। फिर एक रात वो देख रहे थे बॉक्सिंग चैंपियन मोहम्मद अली का एक बॉक्सिंग मैच, और उस मैच को देख के उन्हें कुछ तो इंस्पिरेशन मिली, कुछ तो आइडिया आया कि उन्होंने लिखना शुरू किया, और 20 घंटे तक वो सिर्फ लिखते रहे, और उन्होंने तैयार की एक मूवी की स्क्रिप्ट, एक मूवी की कहानी। अब वो कहानी लेके फिर से उन्हें एजेंट्स के पास जाना था। वो कई एजेंट्स के पास गए, और फिर से उन्हें ना सुनने को मिला। फिर आए दो ऐसे लोग जो उनकी कहानी में बहुत ही इंटरेस्टेड थे, और उनकी कहानी खरीदने के लिए उन दो लोगों ने उन्हें $125,000 ऑफर किए उनकी कहानी के लिए। अब सोचिए, आप उनकी जगह होते या मैं उनकी जगह होती तो हम क्या करते? पर इस लड़के ने क्या किया? उन्होंने उनको बोला कि मैं पिक्चर की कहानी तो आपको दूंगा, पर सिर्फ एक शर्त पे, और वो शर्त है कि इस पिक्चर में एक्टर मैं ही बनूंगा और एक्टिंग मैं ही करूंगा। पागल हो गए हो क्या? शक्ल देखी है अपनी? तो वो कहानी तो रह गई बिकते बिकते। फिर थोड़े दिन के बाद ये लोग उनके पास वापस आए, और उन्होंने उन्हें और पैसे दिए अपने सपने को बेचने के लिए, अपनी कहानी को बेचने के लिए। तो इस बार उन्होंने उन्हें ऑफर किए $350,000। फिर भी उन्होंने कहा ना,
कुछ दिन बाद ये लोग वापस उनके पास आए और उन्होंने कहा पिक्चर तो हमें ये बनानी है और अगर आप इसमें एक्टिंग करना चाहते हैं और एक्टर बनना चाहते हैं तो हम आपको इस पिक्चर के लिए देंगे सिर्फ $35,000। $350,000 से वो आ गए $35,000 पे और उन्होंने कह दिया उन्हें हाँ। पिक्चर की कहानी बिक गई और उन्हें मौका मिला अपना सपना साकार करने का और एक्टिंग करने का। मैं आपको कहानी सुना रही हूँ मशहूर हॉलीवुड एक्टर सिल्वेस्टर स्टेलोन की, और जो पिक्चर की बात हम कर रहे हैं वो पिक्चर है रॉकी, जो सारी दुनिया में प्रसिद्ध है। बहुत ही इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल पिक्चर है। अगर आपने ये पिक्चर नहीं देखी तो आप ज़रूर देखिए। और सिल्वेस्टर स्टेलोन को इस पिक्चर के लिए बहुत सारे अवार्ड्स मिले और इस पिक्चर के बाद उन्होंने वापस मुड़ के कभी नहीं देखा। उस पिक्चर के बाद उनकी पूरी जिंदगी कंप्लीटली बदल गई है। तो क्यों सुना रही हूँ मैं आपको ये सब कहानियाँ, आइए समझते हैं। हम सब जीवन का शुरुआत करते हैं एक ही जगह से और हम सब के होते हैं कई सपने सफलता की ऊंचाइयां छूने के लिए, पर हमारे और इस सफलता के बीच में आते हैं कुछ पहाड़, कठिनाइयों के पहाड़, मुश्किलों के पहाड़। अब शुरुआत तो हम सब करते हैं बहुत ही जोरों शोरों से, पर जैसे जैसे ये कठिनाइयों के पहाड़ और ऊंचे होते रहते हैं और जैसे जैसे समय गुजरता रहता है हमारा ये जोश थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। हम सोचने लगते हैं कि क्या हम किस्मत से समझौता कर लें, क्या हम अपने सपने छोड़ दें। जो लोग डटे रहते हैं, अड़े रहते हैं और अपने सपनों को छोड़ते नहीं हैं, वो लोग पहुंचते हैं सफलता की ऊंचाइयों पे। हर सफल इंसान के पीछे होता है एक कठिन सफ़र। ये सफ़र कभी हमें दिखता है, कभी नहीं दिखता है, पर ये होता ज़रूर है। अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, रजनीकांत, इन सब लोगों ने पार किया है ये सफ़र और जो डटा रहा वो हुआ सफल। तो आपके और आपकी सफलता के बीच में है सिर्फ कुछ मुश्किलों और कठिनाइयों के पहाड़ जो लेते हैं आपकी परीक्षा। इन सफल लोगों में और हमारे बीच में सिर्फ यही अंतर है कि ये अपने सपने बीच रास्ते उन पहाड़ों पे चढ़ते चढ़ते छोड़ नहीं देते, ये किस्मत से समझौता नहीं करते, ये किस्मत से लड़ झगड़ के सफलता की ऊंचाइयों को छू ही लेते हैं। तो क्या कोई ऐसा सपना है जो आपने बीच रास्ते छोड़ दिया हो, समझौता कर लिया हो किस्मत से? तो मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से इंस्पायर होके आप लेंगे अपने सपने की ओर एक छोटा सा कदम, और मैं आशा करती हूँ कि 2017 में पूरे होंगे आपके सारे सपने।